हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दैट इज लॉबर्स एजुकेशन। और जैसा कि आपको पता है यार, लॉबर्स एजुकेशन के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिलती है लॉ एग्जाम्स के बारे में, जिसमें DULLB का एग्जाम, क्लैट का एग्जाम, आईलेट का एग्जाम, बाकी सारे भी जो स्टेट लॉ एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा यूपीएससी के बारे में, जुडिशरी के बारे में, LLM के बारे में। सो इन सारे एग्जाम्स के बारे में आपको डिटेल्स मिलती रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी पास्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स रही हैं, जो प्रेजेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं और जो फ्यूचर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स भी हैं, उसके बारे में भी कंप्लीट वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है यार, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देख के यार आपको पता लग गया होगा, आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट की, हमारा दैट इज राइट टू फ्रीडम। तो आपको पता है यार, इतने साल हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, उसके बाद इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिली। सो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी फ्रीडम। सो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिख दिया कि इंडिया में कैसी कैसी फ्रीडम आप लोगों को मिल सकती है। सो जो हमारे आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के 19 से लेके 22 तक, वो फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 की, विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम। तो आपके पास कौन कौन सी फ्रीडम है? सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि यार आर्टिकल 19 में जितनी भी फ्रीडम्स है, कोई भी एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। उसके अंदर स्टेट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कुछ ग्राउंड्स के ऊपर। तो मैं आपको एक एक करके आपको सारी की सारी फ्रीडम्स बताऊंगा, और जो सारी रिस्ट्रिक्शंस जिन जिन ग्राउंड्स के ऊपर बन सकती है और जिन जिन ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, वो आपको आपकी स्क्रीन के इधर दिखेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको फ्रीडम है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएस के अंदर कंप्लीट एब्सोल्यूट राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, कोई भी वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। लेकिन इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट के ऊपर, फ्रेंडली रिलेशंस के ऊपर, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, डेफर्मेशन के ऊपर, और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी जा सकती। जो इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीडम है हमारे पास फ्रेंड्स, वो है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो यानी कि हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हम दंगे नहीं कर सकते हैं। सो इन ग्राउंड्स के ऊपर आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीडम होती है हमारे पास आर्टिकल 19 के अंदर, वो होती है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। तो जिन ग्राउंड्स के ऊपर हमने अभी पहले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसमें एक एडिशनल ग्राउंड मोरालिटी का ऐड हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडम है वो है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि हम कहीं भी यार घूम फिर सकते हैं, हमारे ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती कि हम नहीं घूम सकते, लेकिन इन ग्राउंड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। सिमिलरली अगली फ्रीडम के बारे में भी अगर मैं बात करूं, दैट इज फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। और फाइनल जो फ्रीडम है हमारे पास, दैट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस या कोई भी ऐसी चीज, ऑक्यूपेशन। तो इसके अंदर भी हम इन ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। आर्टिकल 19 के बाद फ्रेंड्स अब चलते हैं आर्टिकल 20 के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 20। और आर्टिकल 20 जो है हमारा, वो प्रोटेक्शन देता है हमें किसके रिस्पेक्ट में? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के अंदर। ये हमने कहां से अडेप्ट किया है? ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स की 5th अमेंडमेंट से अडेप्ट किया है। तो जो आर्टिकल 20 है, इसमें 3 चीजों की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। सबसे पहली है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या होते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आज एक ऐसा एक्ट किया जो क्राइम नहीं है, तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या कोई और अथॉरिटी फ्यूचर में उसको क्राइम बना के आपको बैक डेट में पनिश नहीं कर सकती। एंड जिस क्राइम के ऊपर कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है, आपको उससे ज्यादा पनिशमेंट भी नहीं दी जा सकती। तो फॉर एग्जांपल किसी क्राइम के ऊपर 3 साल की पनिशमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आर्बिट्रेरी मैनर के अंदर 4 या 5 साल की पनिशमेंट दे दी जाएगी। नेक्स्ट जो चीज है फ्रेंड्स इसके अंदर है
प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेप्रेडी, ये कॉन्सोनेंस में है आर्टिकल 300 ऑफ दी सेक्शन 300 ऑफ दी सीआरपीसी के अंदर, यानी कि एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप अपने अगेंस्ट विटनेस बनो। इसके लिए फ्रेंड्स आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला सेक्शन कैसे वर्क करता है और 5th अमेंडमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की क्या थी। The plaintiff would like to call Miss Donna Paulson to the stand. Miss Paulson, did Harvey Specter order you to shred that document? I decline to answer pursuant to my 5th Amendment rights. Did you put your date stamp on that document? I decline to answer. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 21। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जितना छोटा है सबसे ज्यादा केस लॉज भी इसी को लेके हुए हैं, बिकॉज ये आपको राइट टू लाइफ देता है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो आर्टिकल 21 कुछ इस तरह है दैट नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट द ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन आप ये केस के बाद, यानी कि मेनका गांधी के केस के बाद, इस प्रोसीजर के आगे बोला गया है कि ये प्रोसीजर जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल भी होना चाहिए, यानी कि ये प्रोसीजर कोई भी आर्बिट्ररी या बिल्कुल भी आप मानिए स्टेट की विल पे नहीं हो सकता। ये जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए। फ्यूचर के अंदर फ्रेंड्स मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आर्टिकल 21 का क्या स्कोप है। बहुत सारी चीजों को आर्टिकल 21 के अंदर कॉन्स्ट्रू करा जा सकता है। इसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो अमेंडमेंट के थ्रू आया था, आर्टिकल 21A, जो है राइट टू एजुकेशन के बारे में, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन देता है। और लास्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स हमारे पास आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या देता है? आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्शन देता है विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। कैसे? आर्टिकल 22 के क्या इंग्रेडिएंट्स है? आर्टिकल 22 कहता है अगर आपको अरेस्ट करा जाता है या आपको डिटेन किया जाता है या आपको कस्टडी में लिया जाता है, तो जो भी आपको कस्टडी में ले रहा है उसको आपको बताना पड़ेगा कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आपको कस्टडी में लिया गया है। मोर ओवर अगर आप कस्टडी में हो तो आपको अलाउ किया जाएगा कि आप अपने पसंद के वकील से या लीगल प्रैक्टिशनर से बात कर सकते हो, और आपको कंप्लीट राइट दिया जाएगा कि आप अपने पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर से अपना डिफेंस करवा सकते हो। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आप अरेस्ट होते हो तो, या किसी को अरेस्ट करा जाता है, आप नहीं अरेस्ट होते हो, किसी को भी अरेस्ट किया जाता है, तो उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस अथॉरिटीज को या डिटेनिंग अथॉरिटीज को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ये सीआरपीसी के अंदर भी क्लियरली मेंशन्ड है। इसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं इस आर्टिकल के अंदर, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोसीजर एस्टैब्लिश करती हैं। और लास्ट पार्ट इस आर्टिकल का बताता है कि अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा जाता है, सो अथॉरिटी जो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख रही है उसको बताना पड़ेगा उस पर्सन को कि किस ग्राउंड्स के ऊपर उसको प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा रहा है, और उसको कंप्लीट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ताकि वो उस ऑर्डर को अपोज कर सके और अपने आप की फ्रीडम या लिबर्टी सिक्योर कर सके और प्रिवेंटिव डिटेंशन उसकी खत्म हो सके। सो फ्रेंड्स ये थे सारे आर्टिकल्स और सारे राइट्स जो हमारे पास राइट टू फ्रीडम के अंदर होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी नीचे मेंशन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब आपके साथ मिलता हूं। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।